उससे बच्चों से स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड पार्ट, सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे आपने मेंशन किया है कि सिंपल डिवाइस मेंटेन करेगा स्टडी करंट को। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होगा बच्चों। एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, पॉजिटिव पी और नेगेटिव एन होगा, जो कि फिगर में दिखाया गया है बच्चों। और इमर्ज होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में। डिप्ट करेंगे सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सचेंज करेगा चार्जेस विद इलेक्ट्रोलाइट। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होगा बिटवीन इटसेल्फ और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इमीडिएटली एडजस्ट होगा, मार्क्ड इन द फिगर। सिमिलरली जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को डेवलप करेगा नेगेटिव पोटेंशियल बच्चों रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू इट, मार्क्ड एज बी इन द फिगर। और बच्चों जब यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक होगा उसका सेम पोटेंशियल होगा थ्रू आउट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन पी और एन, वी प्लस एन प्लस वी माइनस, जो डिफरेंस होगा इसको अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहूँगा और सेल को डिनोटेड करेंगे ई से। और यहाँ पे ई वी प्लस वी माइनस ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों। ई एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नॉट अ फोर्स होगा। जो नेम ईएमएफ होगा यूज्ड होगा बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस और गिवन एट अ टाइम होगा, जो फिनोमेना अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट पे सेम करंट फ्लो होगा, तो द इलेक्ट्रोलाइट बट फ्रॉम एन टू पी और थ्रू आर इट फ्लो फ्रॉम पी टू एन होगा। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों जिसमें करंट फ्लो करेगा, फाइनाइट रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे बच्चों। सिचुएशन जहाँ पे आर इनफाइनाइट होगा तो यहाँ पे करंट 0 होगा और वी पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन पी और एन, वी ई के बराबर होगा बच्चों। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव लोड्स इन ओपन सर्किट, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा बच्चों। यदि आर फाइनाइट है बच्चों, करंट 0 नहीं होगा, इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन पी और एन वो v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा। कब? डिस्चार्जिंग के केस में। नेगेटिव साइन जो होगा बच्चों एक्सप्रेशन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी होगा, जो करंट फ्लो करेगा बी टू इन द इलेक्ट्रोलाइट बच्चों। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में इंटरनल जो होता है सेल का सर्किट में नेग्लेक्टेड होगा, जब करंट आई जो होता है वो एप्सिलॉन बहुत ज़्यादा होगा। जो एक्चुअल वैल्यू होगा इंटरनल का सेल्स का वेरी करेगा सेल टू सेल। जो इंटरनल डिस्टेंस होता है ड्राई सेल का वो मच हायर होगा कॉमन इलेक्ट्रोलिटिक सेल से अपन ऑब्जर्व करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस तो v इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा। कंबाइन करेंगे बच्चों तो करंट होगा ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर होगा। जो मैक्सिमम करंट जो ड्रॉ होगा सेल से बच्चों आर इज इक्वल टू 0 पे होगा और आई मैक्स ई अपॉन स्मॉल आर होगा। जो मोस्ट सेल्स में जो मैक्सिमम अलाउड करंट होता है वो मच लोअर होगा और ये प्रिवेंट करता है परमानेंट डैमेज टू द सेल्स को। अब बच्चों बात करेंगे सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। बच्चों लाइक रेजिस्टर्ड सेल्स भी कंबाइन टुगेदर होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और लाइक रेजिस्टर्स वन कैन कैलकुलेट करेंगे करंट और वोल्टेज इन सर्किट, रिप्लेस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बाय इक्विवेलेंट सेल्स। यहाँ पे देखिए दो सेल्स ईएमएफ E1 E2 इन द सीरीज है R1 R2 और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से कनेक्शन से अक्रॉस ए एंड सी। जो कॉम्बिनेशन होगा कंसीडर होगा वन सेल ऑफ ईएमएफ इक्विवेलेंट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा। कंसीडर करो जो दो सेल सीरीज में है तो वन टर्मिनल ऑफ द टू सेल्स जॉइन टुगेदर है, लीविंग द अदर टर्मिनल इन द अदर सेल्स फ्री। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो यहाँ पे इक्वेशन की तो इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 का R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होगा। अपन कनेक्ट करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द फर्स्ट टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेकंड, इंस्टेड वी कनेक्ट करेंगे दो नेगेटिव को बच्चों। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट E1 माइनस E2 होगा। जो रियल सब सीरीज होगा कॉम्बिनेशन का बच्चों, इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होता है वो एन सेल्स का वो सेम सम होगा इंडिविजुअल ईएमएफ का। जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स का वो सम होगा उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे करंट लीव करेगा इस सेल्स में फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, करंट लीव करेगा फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो ईएमएफ होगा एक्सप्रेशन होगा एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव साइंस होगा बच्चों। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इक्विवेलेंट होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपन R1 प्लस R2 होता है बच्चों। R इक्विवेलेंट R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पैरेलल में। ठीक है, या तो 1 अपन R इक्विवेलेंट 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 लिख लीजिए, इक्विवेलेंट अपन R इक्विवेलेंट E1 अपन R1 प्लस E2 अपन R2 कर लीजिए बच्चों। फॉर एन सेल्स के लिए क्या होगा 1 अपन R इक्विवेलेंट प्लस इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R 1 अपन Rn होगा। इक्विवेलेंट अपन R इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों E1 अपन R1 प्लस En अपन Rn। ठीक है, तो ये फॉर एन सेल्स के लिए है। ठीक है, अब बच्चों अपन बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट जल्दी कंसिस्ट करेगा नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को स्टिल इंटरकनेक्टेड होगा कॉम्प्लिकेटेड वे में। जो फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशंस में रेजिस्टर्स में हमेशा सफिशिएंट नहीं होगा डिटरमाइन करने के लिए सभी करंट और पोटेंशियल इन द सर्किट। तो यहाँ पे दो रूल्स आए थे बच्चों किरचॉफ के, जो कि एनालिसिस के थे इलेक्ट्रिक सर्किट को। एक सर्किट है बच्चों, स्टार्ट करेंगे लेवलिंग करंट इन ईच रेजिस्टर्स बाय ए सिंबल आई, डायरेक्टेड एरो का इंडिकेट करेगा करंट फ्लो करेगा अलोंग द रेजिस्टर, डायरेक्शन इंडिकेटेड होगा। अल्टीमेटली आई डिटरमाइन होगा पॉजिटिव, जो एक्चुअल करंट होगा रेजिस्टर में वो डायरेक्शन ऑफ एरो होगा। यदि करंट नेगेटिव होगा तो करंट एक्चुअली फ्लो करेगा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू एरो। सिमिलरली इस सोर्स में बच्चों जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होंगे लेबल्ड होंगे डायरेक्ट एरो विद सिंबल फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू सेल। अपन बताएंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द पॉजिटिव टर्मिनल पी एंड द नेगेटिव टर्मिनल एन। ठीक है बच्चों, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो वीज होगा ई प्लस आई आर होगा। और यहाँ पे बच्चों जंक्शन रूल होता है कि जो सम ऑफ करंट एंटरिंग करेगा जंक्शन का इक्वल होगा सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। आने वाला करंट जाने वाला, ठीक है, जितना आएगा जितना सम होगा करंट का एंटरिंग का वो इक्वल होगा सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन के बराबर होगा।
और ये अप्लाई इक्वली होगा इंस्टेड ऑफ जंक्शन ऑफ सेवरल लाइन अपन कंसीडर करेंगे जो प्रूफ हो बच्चों कि यहाँ पे करंट स्टडी होता है, यहाँ पे कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं होगा चार्ज के किसी भी जंक्शन पे, किसी भी पॉइंट पे लाइन में जो टोटल करंट फ्लो करेगा वो रेट एट द चार्ज फ्लो इनटू द जंक्शन इक्वल होगा टोटल करंट जितना फ्लो आउट करेगा। दूसरा लूप रूल है, ये बताएगा जो अलजेब्रिक सम होता है चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस और सेल इन द लूप जीरो होगा। और ये रूल ऑब्वियस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बच्चों डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ द पॉइंट पे, और स्टार्टिंग विद एनी पॉइंट बच्चों अपन कम बैक करेंगे सेम पॉइंट पे तो टोटल चार्ज मस्ट बी जीरो होगा। क्लोज लूप पे अपन कम बैक करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट और हेंस करेंगे रूल्स को। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे नोट करो कि बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द नेटवर्क जो ग्रेट पावर होगा किरचॉफ रूल्स का वो वेरी अपीरेंट इन एग्जांपल 3.5 में जनरल नेटवर्क यहाँ पे कोई भी सच सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा ड्यू टू सिमेट्री और नॉट ओनली बाय एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ रूल टू जंक्शन एंड क्लोज लूप होगा बच्चों। सॉल्व करेगा अननोन इन द नेटवर्क, अपन हैंडल करेंगे प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट देखेंगे फिगर 3.6 से बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आने वाला करंट जाने वाला ये होता है किरचॉफ केसीएल। केवीएल क्या होगा बच्चों, जो अलजेब्रिक सम होगा चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्व होगा रेजिस्टर्स और सेल्स होगा जो लूप में जीरो होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों फिर स्टार्ट करेंगे हमारा। तो बच्चों अपन अब इस बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन होता है किरचॉफ रूल्स का, कंसीडर करेंगे सर्किट जो कि अपन व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। जो ब्रिज होगा बच्चों उसमें 4 रेजिस्टर्स होगा R1 R2 R3 R4 होगा। वन पेयर डायगनली अपोजिट ए और सी सोर्स कनेक्टेड होगा बच्चों। AC कॉल्ड बैटरी आर्म होगा, बिटवीन द टू अदर वर्टिसेस B और D एक गैलोमीटर होगा जो कि डिटेक्ट करेगा करंट को कनेक्टेड होगा। और ये लाइन जो BD होगा बच्चों उसको गैलोमीटर आर्म कहेंगे बच्चों। और सिंप्लिसिटी अपन एज्यूम करेंगे सेल में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों। जनरल यहाँ पे करंट फ्लो करेगा अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स और करंट IG होगा थ्रू G। स्पेशल इंटरेस्ट में बच्चों केस ऑफ बैलेंस ब्रिज होगा जहाँ पे रेजिस्टर्स जो IG होगा जीरो होगा और जो बैलेंस कंडीशंस में यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा थ्रू G। इस केस में जो किरचॉफ जंक्शन रूल है अप्लाई करेंगे जंक्शन D और B में, और अपन को रिलेशन देगा I1 बाई I3 इक्वल टू I2 अपन I4। अपन अप्लाई करेंगे किरचॉफ क्लोज लूप ADBA और CDBC में, और फर्स्ट लूप्स में अपन देखेंगे कि R2 अपन R1 इक्वल टू R4 अपन R3 जो दिस लास्ट इक्वेशन रिलेट करेगा 4 रेजिस्टर्स को बैलेंस कंडीशंस में, और गैलोमीटर अपन को जीरो या नल डिफ्लेक्शन देगा। जो व्हीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस कंडीशन होता है वो प्रोवाइड करेगा प्रैक्टिकल मेथड डिटरमाइन करेगा अननोन रेजिस्टेंस को। सपोज करो अपन के पास अननोन रेजिस्टेंस है जिसमें इंसर्ट किया फोर्थ आर्म R4 में जो अपन नहीं जानते, कर अपन को रेजिस्टेंस R1 R2 इन द फर्स्ट एंड सेकंड आर्म में अपन पता है, और टी को अपन वैरी करेंगे गैलोमीटर सो नल डिफ्लेक्शन तो ब्रिज बैलेंस होगा। और यहाँ पे R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R2 अपन R1 होगा बच्चों। प्रैक्टिकल डिवाइस जो कि यूज होता है इस प्रिंसिपल को उसको मीटर ब्रिज कहते हैं, जिसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में बच्चों। तो बच्चों हमारा जो मीटर ब्रिज होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बेस्ड होता है। तो हमारा प्रैक्टिकल डिवाइस होता है बच्चों मीटर ब्रिज, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रैक्टिकल डिवाइसेस यूज करते हैं इस प्रिंसिपल पे मीटर ब्रिज होगा, जो कि अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में बच्चों। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज R2 अपन R1 R4 अपन R3 होगा, R4 निकालना है R3 R2 अपन R1 होगा। इसमें मीटर ब्रिज अपन यूज करते हैं। ठीक है, गैलोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होगा, इसमें जो करंट होगा जीरो होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये अपन यहाँ तक इस पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।